सभी प्यारे भक्तों को राम राम। आज भक्तमाल में से कथा करेंगे श्री सूरदास मदन मोहन जी और श्री केशव भट्ट काश्मीरी और भक्त श्री भट्ट जी। सूरदास मदन मोहन गौड़ीय संप्रदाय के नैष्ठिक वैष्णव थे। उनका नाम सूरध्वज था। वे जाति के ब्राह्मण थे। सम्राट अकबर की सभा में उनकी पूरी पहुंच थी। बादशाह ने उनकी स्वामी भक्ति से प्रसन्न होकर उनको संडीले का अमीन नियुक्त किया था। वे महान साधु सेवी थे। पास में जो कुछ भी रहता था सब संतों की सेवा में लगा देते थे। एक बार उनके जीवन में अत्यंत क्रांतिपूर्ण घटना हुई। उन्होंने संडीले सूबे के 13 लाख रुपए साधुओं की सेवा में लगा दिए और खजाने वाली पेटी में कागज डालकर उसे राजधानी में भेज दिया और कागज में लिखा था 13 लाख संडीले आए सब साधुवन मिल गट के, सूरजदास मदन मोहन जी आधी रात को सटके। डोडरमल ने बादशाह को बहुत समझाया कि अमीने ने बहुत बड़ा अपराध किया है। यदि कड़े से कड़ा दंड न दिया गया तो राज्य में अराजकता फैल जाएगी। पर बादशाह के हृदय पर तो सूरदास मदन मोहन की सत्य निष्ठा, संत सेवा और भगवान की भक्ति का प्रभाव पड़ चुका था। अकबर ने क्षमादान किया और उन्होंने बुलाव भेजा, पर सूरदास मदन मोहन तो नंद नंदन की राजधानी में पहुंच चुके थे। परम पवित्र कालंदी के तट पर भक्ति की विलास भूमि में प्रिया और प्रियतम की श्रृंगार लीला का गान कर रहे थे। उन्होंने विनम्रता पूर्वक निवेदन किया कि अब तो मैं किसी और का हो चुका हूँ। वृंदावन की गलियों में झाड़ू देना मुझे अत्यंत सुखद प्रतीत होता है। वे व्रजराज के भगत थे, संसार में बहुत दूर आ चुके थे। वे कालंदी तट पर भगवान की मुरली माधुरी का रसा आस्वादन करने लगे। मधुर मधुर वंशी ध्वनि की महती रसधारा में नित्य निमग्न होकर भगवान से दर्शन की भीख मांगना उनका कार्यक्रम हो चला था। वे अपने प्रियतम से कहा करते थे, मधु के मतवारे श्याम खेलो प्यारे पलके, शीश मुकुट लट छुटी और छुटी अलके, सुर नरमुनि द्वारे ठाडे दरस एतु किलके, नासिका के मोती सोए बीच लाल ललके, पीताम्बर कर मुरली सतवन कुंडल जलके, सूरदास मदन मोहन दरस देव बलके। सूरदास मदन मोहन ने लीला गान में जिस काव्य माधुर्य का स्रोत उड़ेला है वह उनकी बड़ी मधुर और मूल्यवान संपत्ति है। अपने भगवान में उनकी इतनी निष्ठा थी कि उन्होंने अपने नाम के साथ मदन मोहन प्रत्येक पद में जोड़ा है। उनके सरस पदों में उनकी मृदुरता, सहृदयता और अड़िंग भक्ति की पूर्ण अभिव्यक्ति हुई है। श्री केशव भट्ट काश्मीरी। जिस समय श्याम श्याम लाश्रमणित वंग भूमि श्री गौरांग महाप्रभु की कीर्तन माधुरी का रस आस्वादन कर रही थी, नवद्वीप के बड़े बड़े न्याय शास्त्री और दर्शन वेता तर्क और शास्त्र में संन्यास लेकर भक्ति कल्पता की शीतल छाया में विश्राम करते हुए भगवान श्री कृष्ण की लीला का मधुर गान कर रहे थे। ठीक उसी समय उत्तरापंथ में दिग्विजय की विजयनी पताका फहराते हुए एक बहुत बड़े शिष्य समूह के साथ चौड़िले पालकी पर चढ़कर पंडित राज केशव काश्मीरी ने पुण्य शिला पर भगवती भागीरथी के मनोरम तट पर नवद्वीप में शास्त्र की शंख ध्वनि की। न्याय का गढ़ नवद्वीप हिल उठा और इतने बड़े शास्त्रवेत्ता से लोहा लेना अत्यंत कठिन था। महापंडित ने देखा कि नवद्वीप से एक बहुत बड़ा जन समूह श्री कृष्ण का पवित्र मधुमेह और आनंद में नाम उच्चारण करता हुआ उनके निवास की ओर चला रहा है। लोगों के आगे आगे उन्होंने एक ऐसे युवक को प्रमत्त नृत्य करते हुए आते देखा जिसका शरीर तपत मुरण का सा था, गले में पुष्पों का करसार था और अधरों में हरि नाम की पवित्र भागीरथ के निदान का आलोडन था और मुस्कान की ज्योतिर्मय किरणों की तरंग में अंग अंग आप प्लावित थे और वे सहज ही इस दिव्य तेज पुंज विलक्षण युवक की ओर आकृष्ट हो गए। हाथ चरण धूली मस्तक पर चढ़ाने के लिए चंचल हो रहे थे, पर प्रकांड शास्त्र ज्ञान के गर्व भार से इतने दबे हुए थे कि धरती का स्पर्श न कर सके। विनम्रता से दिग्विजय पंडित का वर्ण तो किया, पर जय पत्थर के स्वाभिमान का मद नैनों से उतर न सका।
मन कहता था कि आलिंगन करना चाहिए, पर जनसमूह के विनम्र संकोच से ऐसा करने नहीं दिया। युवक गौरांग ने अपना परिचय दिया। केशव काश्मीरी ने शास्त्रार्थ करने की इच्छा प्रकट की। चैतन्य का न्याय पांडित्य तो चारों ओर ख्याति की पराकाष्ठा पर था, पर उन्होंने शास्त्र की बात न चलाकर केशव काश्मीरी से कली में हारणी, अच्युत चरण तरणी भगवती गंगा जी की महिमा वर्णन करने का विनम्रतापूर्वक निवेदन किया। केशव काश्मीरी ने आंसू कवित्व शक्ति के सारे गंगा जी के स्वरूप चित्रण में 100 श्लोक नए नए रचकर तुरंत सुना दिए, पर इतने में ही उन्होंने संतोष न हुआ। उन्होंने गौरांग से अपने श्लोकों में दोष निकालने के लिए कहा। महाप्रभु ने दोष बताए। उनके मुख से उचित और युक्ति संगत दोष सुनकर वे आश्चर्यचकित हो गई। उनका मुख लज्जा से लाल होकर अवनत हो गया। मन में सरस्वती का स्मरण किया और अपनी हार पर उन्होंने बड़ी गलानी हो रही थी। सरस्वती देवी के स्मरण से उन्होंने ज्ञात हुआ कि श्री चैतन्य असाधारण अलौकिक पुरुषोत्तम ही है। उनकी विद्वता का मद उतर गया। ज्ञान भक्ति के सामने विनीत हो गया। केशव काश्मीरी ने गौरांग के चरण पकड़कर आत्मोद्धार की भिक्षा मांगी। जनसमूह ने जय ध्वनि की और श्री गौरांग ने कहा कि भविष्य में न तो आप शास्त्रार्थ करें और न किसी व्यक्ति को हराने की चेष्टा करें। श्री कृष्ण के चरण चिंतन माधुर्य का आस्वादन ही भवसागर से पार उतारने का सहज उपाय है। उनकी भक्ति ही मुक्ति का वैदिक मार्ग है। भगवान हरि तो समस्त शास्त्रों के मूल हैं और आगाम निगाम सभी शास्त्र श्री कृष्ण की महिमा का कीर्तन गाते हैं। वे ही जगत के जीवन स्वरूप हैं। जिस व्यक्ति की मति गति श्री कृष्ण चरणों में नहीं, वह सब शास्त्रों का ज्ञाता होकर भी शास्त्र के वास्तविक रस का आस्वादन नहीं कर सकता। श्री कृष्ण का भजन छोड़कर जो व्यक्ति शास्त्र की आलोचना में ही कुशल है, वह निरे गधे के समान ज्ञान भार का वहन करता है। सिद्ध वर्णों का सामान्य तो श्री कृष्ण की कृपा दृष्टि में होता है। केशव काश्मीरी श्री चैतन्य महाप्रभु के शिष्य हो गई। श्री कृष्ण के परम अनुराग के किले में आप से आप बंद हो गई। श्री कृष्ण भक्ति के माधुरी के प्रचार में उन्होंने महान योग दिया। केशव काश्मीरी के समय में भारत का अधिकांश मल्लेच्छाक्रांत था और स्थान स्थान पर वैदिक परंपरा की कड़ी विधर्मियों द्वारा तोड़ने का दुस्साहस चल रहा था। भगवान श्री कृष्ण के पवित्र लीला क्षेत्र मथुरा मंडल को भ्रष्ट करने की चेष्टा में यौवनों का बहुत बड़ा हाथ था। कालिंदी नंदिनी के तट से विश्राम घाट पर उनका एक समूह कुतर्कों तथा अन्याय उपाय से हिंदुओं को धर्मच्युत होने के लिए विवश कर रहा था। उत्तरापथ की हिंदू जनता ने मथुरा मंडल की पवित्रता को अक्षुण्ण रखने के लिए दिग्विजय महापंडित परम भागवत केशव काश्मीरी का दरवाजा खटखटाया। केवल काश्मीरी ने सैदल बल उपस्थित होकर विश्राम घाट पर अधिकार करके उन लोगों को मथुरा मंडल में से बाहर कर दिया। उनके षड्यंत्र का जनाजा निकाल दिया और ब्रजभूमि की भक्ति में पवित्रता और भगवतीयता का संरक्षण किया। केशव काश्मीरी का नाम श्री चैतन्य के तत्कालीन अनुयायी और भक्तों की श्रेणी में श्रद्धापूर्वक लिया जाता है। वे भगवान श्री कृष्ण के परम भगत थे और चैतन्य की दिव्यता के प्रचारक और सिद्ध भागवत थे। भगत श्री भट्ट जी विक्रमीय संवत की 16वीं सदी के पूर्व वृंदावन की पवित्र भूमि मधुर भक्ति से पूर्ण अपलावित थी और इस समय ब्रज भाषा के महान कवि रसिक श्री भट्ट ने श्री राधा कृष्ण की उपासना से समाज को सरस और नवीन भक्ति चेतना से सम अलंकृत कर सगुण लीला का प्रचार किया। श्री भट्ट ब्रज और मथुरा की ही सीमा में रहने की परम सुख और आनंद का साधन समझते थे। ब्रज की लताएं, कुंज, सरिता, हरितिमा और मोहनी छवि को वे प्राणों से भी प्रिय मानते थे। वे केशव काश्मीरी के अंतरंग शिष्य थे। युगल शतक के नाम से उन्होंने 100 पदों की रचना की। वे भगवान की रस रूप माधुर्य की उपासना में रात दिन तत्लीन रहते थे। उनकी भावना परम पवित्र और शुद्ध थी। उसी के अनुरूप उन्होंने समय समय पर भगवान की नई नई लीलाओं के दर्शन होते रहते थे। जब वे तन्मय होकर पद गाने लगते तब कभी कभी उसके ध्यान अनुरूप भगवान की दिव्य झांकी की साक्षात्कार हो जाता था।
एक बार वे भगवती कालिंदी नंदिनी के परम पवित्र तट पर विचरण कर रहे थे। उन्होंने निर्भय और नितांत शांत निकुंजों की ओर दृष्टि डाली। भगवान की लीला माधुरी का रस नैनों में उमड़ आया। आकाश में काली घटाएं छा गई। यमुना की लहरों का यौवन चंचल हो उठा। वंशी तट पर नित्य रास करने वाले राधा रमन की वंशी सवर लहरी ने उनकी चित्तवृत्ति पर पूरा अधिकार कर लिया। वे नंद नंदन और श्री राधा रानी की रसमयी छवि पर सर्वस्व समर्पण करने के लिए विकल उठे। सरस्वती ने उनके कंठ देश में करवट ली और सरस समीर की मंद मंद गति उनकी दिव्य संगीत सुधा से आलोडित उठी। रसिक श्री भट्ट के प्राण भगवान के दर्शन के लिए ललायित हो गए और वे गाने लगे। बिजत कब देखा इन नैना, श्याम जू की सुरंग चुनरी मोवन की उपरेना। भगवान से विरह दुख अबोर न सया गया। अपनी इच्छा पूर्ति के लिए वे श्री रासेश्वरी के सहित प्रकट हो गए। श्री भट्ट ने देखा कि कुंज में कदम के नीचे कोटि कंदर्प लवण युक्त रास विहारी अपनी प्रियतमा राधा रानी के कंद देश पर कोमल कर सप्रस का सौंदर्य बिखेर रहे हैं। यमुना की स्वच्छ धाराएं उनके चरण चूमने के लिए कुल की मर्यादा तोड़ देना चाहती हैं, पर बालुका की सेना उन्होंने विवश कर देती है कि वे आगे न बढ़े। श्री भट्ट ने अपना जीवन सफल माना। उन्होंने भगवान की दिव्य और कृपा में जाकी की काव्य रूप देकर अपने सौभाग्य की सराहना की। रोम रोम पुलकित तो उठा। मलार राग का भाग्य जाग उठा। श्यामा श्याम कुंज तर ठाडे, जतन किए कुछ मैं ना। श्री भट्ट उमड़ी घटा चौदिस में, गिरी आई जल सेना। बसो मेरे नैनन में दो चंद की, कांति में इच्छा पूर्ति ही उनकी अतुल संपत्ति थी। भगवान का रस रूप ही भवबंधन से निवृत्त होने का कल्याणमय विधान था। श्री भट्ट के पदों में भगवान के रस रूप का चिंतन अधिकता से हो सका है। उनकी रसोपासना और भक्ति पद्धति से प्रभावित होकर अन्य रसोपासक और कवियों ने श्री राधा कुंज की निकुंज लीला माधुर्य के सत्वन और गान से भक्ति साहित्य की श्री वृद्धि में भी योग दिया है। वे सर्वथा सतुल्य हैं और श्री भट्ट रस साहित्य के मर्मज्ञ और भक्त कवि थे। सभी प्यारे भक्तों को राम राम।